नमस्कार, मैं रेखा खान यहाँ से नवभारत टाइम से लेफ़्ट साइड में हूँ। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी। बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, बहुत दिल को छुआ। पूरी टीम को मेरी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएँ। मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा सारा और आदित्य से है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक मिनट एक शांत हो जाओ दोस्तों। जी, एक समय था जब हम कहते थे इश्क मोहब्बत, ये वाला टाइम था। फिर उसके बाद आया कि एक रिलेशनशिप और अब है सिचुएशनशिप। अब तो प्यार के मोहब्बत के एक नए नए टर्म्स आ गए हैं, बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग। इस पर मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल किया था और ये बहुत सारे उसमें कुछ 20-25 टर्म्स थे। मैंने बहुत जेनजी और उन लोगों से भी बात की। तो मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आप क्या प्यार के ये जो एक नए लफ्ज़ आए हैं, ये एक नई सिचुएशन आई है, रिलेशनशिप के बाद जो ये एक सिचुएशनशिप है, आप इनसे कितना रिलेट करते हैं? क्योंकि सबसे यंगेस्ट जो जोड़ी है आप ही लोग हैं। है क्या? What is a situationship? Technically, You आप tell me. जानते what exactly is it? I'm not so cued in. सिचुएशनशिप Define मतलब करते हैं जो ना? मैंने आर्टिकल किया, सिचुएशनशिप मतलब एक सिचुएशन में आप जिसके प्यार में पड़े हैं, वो एक सिचुएशनशिप Right, है। पर आप relationship में नहीं है. नहीं नहीं है ना, तभी तो वो Correct. सिचुएशनशिप It's one step below a relationship. एग्जैक्टली विदाउट कमिटमेंट. It's without commitment. कमिटमेंट जी। जी. टाइमिंग छोटी होती है ना सिचुएशन की। It's a small situation. जी बिल्कुल। सिचुएशनशिप ना तो वो गरम गरम फ्रेंच फ्राई की तरह है। शुरू में बड़ा कुरकुरा लगता है, थोड़ी देर बाद सौगी हो जाता है। पर इन दोनों को कैसा लगता है? देखो, I didn't even understand कि ये term का meaning क्या है, तो I guess I'm old school like that. हाँ. एंड I don't- सारा ओके एंड सारा यू No, I also feel the same way. I don't really believe in this situationship. I mean, to each their own. Breadcrumbing? What is that? Like Benching? थोड़ा थोड़ा देना. हाँ. नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए. एंड बेंचिंग, व्हाट अबाउट द बेंचिंग? What is that? बेंचिंग मतलब कि एक से प्यार में रहना और एक को स्टेपनी की तरह रखना। अरे बाप रे नहीं, बाप. बिल्कुल नहीं नहीं. नहीं, मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल किया है, इसलिए मुझे सारी बातें पता है। पर ये सब तो पहले भी होता था ना। हाँ, खाली तब होता शब्द था, नहीं वो थे, डबल नाम नहीं डेटिंग थे। बोलते थे। तब उस तरह से ये सारी चीजें शायद नहीं, नाम बदल गए हैं। स्कूल में होती थी बेंचिंग। नहीं, ये वो वाला बेंचिंग नहीं वो है. अलग बेंचिंग इतना है. ड्रामा करो तुम लोग, पता नहीं बेंची के बारे में क्या नहीं होता नहीं पता है कि होता No. है, बट उसका नाम बेंचिंग है ये थोड़ी ना पता है। हाँ, मैं ठीक है, अब थोड़ा सा एक सीरियस सवाल पर भी मैं आती हूँ। अनुराग जी, मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा ही बधाई देना चाहूँगी। Thank you so much. क्योंकि इसमें इतनी सारी स्टोरीज हैं कि कहीं ना कहीं हम सभी कुछ ना कुछ रिलेट कर रहे हैं और बहुत इस फिल्म को लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन एक तरह से चूँकि हम एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंटरटेनमेंट ही खाते पीते हैं, तो एक लंबे समय से एक चिंता भी चल रही है कि बॉक्स ऑफिस बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, बहुत ही अजीबोगरीब उसका मिजाज है। तो बहुत उम्मीद है फिल्म से, मुझे तो ऐसा लग रहा है इंशाल्लाह। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस की सूरत और सीरत को बदल पाएगी? सर, सॉरी मैम इस सवाल का जवाब तो वो देंगे शिव जी के बगल में जो बैठे हैं। हाँ, तो माइक दो उनको, माइक दो। हाँ, वही बता सकते हैं क्योंकि मैं उनसे पूछने वाला हूँ, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया है। ये सब सवाल मैं उनसे पूछता हूँ। अनिल, प्लीज तो बताओ। आपका ये सवाल मैं रीडायरेक्ट करता हूँ उनकी तरफ। सो आई थिंक जब भी हम लोग एक फिल्म रिलीज करते हैं, वी होप कि इट क्रिएट्स हिस्ट्री. इवेंचुअली इट्स अप टू द ऑडियंसेस एंड हाउ दे अप्रिशिएट द फिल्म. सो वही है, देखिए क्या है, अगर मुझे लगता है द ओनली वे इज दैट आप ईमानदारी से फिल्म बनाएं और उसके बाद आप छोड़ दें, मतलब आप प्लानिंग नहीं कर सकते। मुझे लगता है जो होता है ना सेफ फिल्म तो सबसे अनसेफ होती है। सो आई थिंक दिल से बनाना चाहिए, उसके बाद बाकी जनता जनार्दन, हमने अपना काम कर दिया। त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। हाँ, मैंने प्रबंध करवा दिया है, प्रबंध हो गया है। पंकज जी, हम यहीं बैठे हैं बस।
Hi, this is Sana here from India Today. Firstly, Anuragda, I mean, everyone's praising the trailer, but you should have come with a trigger warning because it really induced trauma of past relationships to a lot of people. And definitely because Kolkata, Mumbai, and Delhi, three cities where I have lived in, so it makes it more special. My question is to Pankaj ji, Anupam ji, and Neena ji. As Fatima was rightly saying, कि ये सारी चीजें पहले भी होती थी, situationship, breadcrumbing, benching. But what is the biggest thing that you see in today's relationship that you feel is starkly different from how you guys took relationship, how you guys experienced relationships and love? पंकज जी त्रिपाठी जी बोलिए. अरे मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ. हमारी धर्मपत्नी आई हुई हैं आज. तो मेरा तो अभी लर्निंग ऑन है सर. आपके पास ज़्यादा अनुभव है. आई थिंक आई केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन जहाँ पर देखने में 7-8 महीने लगते थे. एटलीस्ट इन द टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज. उंगली अगर छू जाए तो लगता था कि बस कमाल हो गया. इट रिमाइंडेड मी ऑफ वन इंसिडेंट. हमारे यहाँ शिमला में एक लवर्स लेन थी. अगर उस पर आपको चलने का मौका मिल जाए तो दैट मीन्स द गर्ल इज कमिटिंग टू यू दैट शी इज़ इन लव विद यू. तो हम एक मोहतरमा से प्यार करते थे. उसके पीछे उनको बहुत हम पसंद करते थे. तो मैंने कहा वो लवर्स लेन में चलें. तो उन्होंने कहा कि अगले महीने. फिर अगले महीने बोला अगले महीने. इस तरह से 3-4 महीने निकल गए. अब उस लवर लेन में 3-4 बजे कोई आता नहीं था. तो मैं जा रहा था और बड़ा खुश था. बीच में ऐसे टच हो जाता था. सडनली मैंने देखा मेरे फादर सामने से आ रहे हैं. मैंने 3 बजे मेरे फादर यहाँ क्या कर रहे हैं. वो आए ऐसे ऐसे मेरे पास आते गए. और मैंने कहा इस लड़की को अगर बता दिया मेरे फादर हैं तो ख़त्म हो गया किस्सा. तो जैसे ही नज़दीक आए तो मैंने कहा नमस्ते अंकल जी. तो मुझे बोलते हैं अरे बेटा पिताजी कैसे हैं, उनको मेरा प्यार करना. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इट यूज्ड टू टेक अ टाइम बट इट यूज्ड टू लिव. फॉर माय पेरेंट्स वर मैरिड फॉर 60 years and they obviously fell in love with each other again and again, whatever the situation was. Today, I think, today the independence of individuals is very important to them. You know, in a relationship. I'm not as an authority, but I feel that लड़का लड़की को अपनी इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कमिटमेंट करने में, कमिटमेंट इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग मैरिड टू समथिंग, टू सो दैट इंडिपेंडेंस की फिर वो एक्टिंग करना शुरू करते हैं. तो प्यार होने का टाइम ही नहीं मिलता है. प्यार होता ही नहीं है मेरे हिसाब से. आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल टुडे डोंट फॉल इन लव विद, बट देयर आर सो मेनी. ये बेंचिंग वेंचिंग जो हड़, ये हड़ हमारे साथ मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता था. और भी मैंने बहुत सारे जो सुने हैं. अभी कुछ बडीज भी है, मतलब सो एंड सो बडीज. वी आर जस्ट सो एंड सो बडीज. इसका क्या मतलब है? ऐसा कैसे हो सकता है? बट आई डोंट नो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एंड आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम a person who doesn't believe in love. I believe in love, but I think this is beautiful. This is amazing. This is what I'm trying to say, that this people will remember various stages. I think Dada ने बड़ी cleverly and very smartly and very beautifully and musically सबकी जिंदगी के बारे में एहसास कराया. Neena ji, you want to reply? Calm down. ऊपर से कूदना पड़ना. अब मैं क्या बोलूँ. मुझे तो मतलब मैं बहुत उम्र हो गई मेरी, पर मुझे लगता है मुझे तो अभी तक पता ही नहीं प्यार क्या होता है. मुझे सिर्फ यही पता है बच्चे का प्यार होता है, माँ बाप का, और दूसरा प्यार मेरे को अभी तक समझ नहीं आया. शायद आ जाए मरने से पहले, बट मुझे नहीं पता सीरियसली, सच कहूँ तो. Aditya, my second question is to you. You call yourself someone who believes in old school love. We know you'll make breakfast definitely for your girlfriend. But what is the biggest red and green flag that you look in a partner, and what will it take for you to commit to someone? Because you're the only unmarried male in the panel right now. A red flag would be, I think. I could say that, but no, maybe. Someone who's got a prison record that might go against been to jail. Yeah, the red flag. No, yeah, I think a green flag is just, I guess, just someone who's kind. If someone is kindness is, I guess, an important thing, because if you're planning to be with someone for a long time, you'll end up being in all kinds of situations. But if they're inherently kind, then that's definitely a green flag. And a red flag, yeah, like Sir said, if they land up in your hall with suitcases, it might be a problem. So maybe that.
Hi, Samina here from Zoom channel. My question is to Sara Ali Khan. Your hairstyle looks very beautiful, and I must say it's quite unique also. And did you like draw comparisons, you know, probably from some of the characters played in the past, probably not by you, but your fellow actors, like even, you know, Deepika Padukone in Ye Jawani Hai Diwani, like the chashmish look and the kind of look. Probably that is one reference which felt so. And apart from that, what you have to say about this one? You have been a part of love stories in the past. All has been a different, you know, story, and you have had your own success for that one. Do you have some pressure on you right now with this one? Honestly, I'll start with the latter part of the question. I have never felt less pressure. I think that I'd said this earlier, and then Basuda didn't let me finish, so I'll say it again. I just think that, you know, there are moments where I can't even believe that I'm here. I am just so honored and privileged to be on a stage right now with like 7 actors that I admire, with Basuda, you know, with Bhushan sir, in a film like this. I mean, it's just amazing. It's like, it's surreal to me to just be a part of it. So I don't think that, I mean, the pressure would be mine at all, actually. But I think that as far as the look is concerned, much like everything else, it was all Basuda's brainchild. But I think that it definitely is not glamorous. It's real, I feel. And I feel like, you know, my character in this film is just like an easy breezy girl just trying to figure her life out. And I've never been given an opportunity to kind of showcase that in like an urban but real sense before, you know. So I don't know, I hope that it's liked. I wanted the hair a little shorter. बहुत हमारी कहाँ झगड़े सर? झगड़े नहीं, मतलब फाइनली हम लोग बीच में यहाँ पे अच्छा लेंथ You वाइज wanted it even कॉम्प्रोमाइज. shorter than this? I wanted to have a shorter hair. Okay, so well, that's it. Hi, All right, ladies and my gentlemen, second we'll take question one is more to question. Bhushan ji. What do you have to say? Which one has been your favorite Jodi from this one? And about the music, you know, because in this time where we have reinvented a lot of music, people wanted something new and fresh. And Metro in Dino is kind of making noise on Instagram Reels and everywhere on social media. So what do you have to say on that? See, I loved the entire movie. जिस तरीके से बासुदा दादा ने, एक्चुअली मैं बासुदा बोल रहा हूँ सारा को सुन के, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है. बहुत बहुत हमें, हमारी पूरी टीम को बहुत टच करी. तो कोई एक स्टोरी मींस का बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी फिल्म बहुत अच्छी है. हर जन ने, सारी स्टार कास्ट ने बहुत बहुत बेहतरीन काम किया है. मतलब हर तरीके की चीज़ आपको, आपने ट्रेलर से भी देखा होगा कि हर तरीके की चीज़ आपको इस फिल्म में मिलेगी. और म्यूज़िक तो मीन्स जब से मैंने सुना है, अभी भी मुझे दादा अभी भी एक गाना ऐड कर रहे हैं, तो अभी मुझे एक गाना सुना रहे थे अपनी बहुत अच्छी आवाज़ में गा के कि ये एक और गाना ऐड कर दिया. तो वी हैव ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बहुत बहुत बेहतरीन गाने हैं. आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, वी हैव 3 songs इन द ट्रेलर ऑल्सो, विच इज़ नॉट फ्रॉम द फर्स्ट सॉन्ग, इट इज़ ऑल न्यू सॉन्ग्स. तो बहुत ही अच्छे गाने हैं. आई थिंक ये बहुत टाइम के बाद इस तरीके की फिल्म आ रही है जिसको इतनी सारी सबकी रिलेशनशिप, मतलब हर एज ग्रुप की रिलेशनशिप को गानों के साथ पूरा अटैच किया गया है. तो आई थिंक everybody will love this film. I personally loved it. Entire my team loved it, and we are very very proud to be associated with Anurag Basuda and the film. Wow. एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. the म्यूजिक की जब बात हुई, the soul of the film is missing from this stage. प्रीतम, वो तो कल सुबह 7 बजे, हाँ 7 बजे पैकअप किया. वो मतलब बहुत फिल्म पे ही काम कर रहा है, हमारी फिल्म पे ही काम कर रहा है, आ नहीं पाया वो. सो आई थिंक प्रीतम, और मैं जब कोई फिल्म बनाना, जब क्या होता है आपको समझ में नहीं आता आप क्या बनाएं, आपके पास 2-3 कहानियाँ होती हैं, 2-3 आइडियाज़ होते हैं. तो मैं द फर्स्ट 2 people आई नरेट माई आइडियाज़ टू स्तानी एंड प्रीतम, और दोनों से राय लेता हूँ कि ये 4-5 है और क्या कौन सी बनाओ बताओ. तो आई थिंक प्रीतम वहाँ से जुड़ता है मेरे साथ एकदम शुरुआत से, मतलब जब आइडिया इनिशिएट होता है. और वो मिसिंग है आज. मेट्रो को बनाने के लिए पुश किया उसने भी मुझे काफ़ी एक्चुअली. हाय. हाँ जी, हाँ जी. माइक का माइक दीजिए मैडम को. Hi, this is Nawaz Kochra from Indian Express. Yes, Nawaz. Sorry. So I have a question for Neena ji, Konkana ji, Sara and Fatima.
you know, Sarah, you asked somebody here what is the lesson that love has taught them. But if all four of y'all have to tell me one lesson that love has taught y'all, what would that be? बहुत दर्द दिया है यार प्यार ने बस नहीं पता क्या लव ने हमें क्या लेसन सिखाया? जी मेरे को तो लव हुआ ही नहीं, मैं क्या बताऊँ. I would say that I think you have to be prepared, you know, for an element of risk. And life is uncertain. There are no guarantees in life. Except for death, there are no certainties in life. And you have to embrace it. And you have to take a risk. Like the box office. I think, honestly, sometimes I struggle with going with the flow. And I think one is learned that, like Coco ma'am just said, that you just have to go in blind, you know, and just like hope for the best. And that's it. सारा जी पढ़ने का बहुत आपके मजा ठीक आता है। सामने सारा जी आपके ठीक सामने सारा जी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो ऐसा कौन सा कपल है जो शादीशुदा भी है, सक्सेसफुल भी है और आपका फेवरेट है? यही तो बैठे हैं यहाँ. सारा जी, अगर आपको सवाल नहीं समझ में आया तो हिंदी फिल्म अलग इन्विजिलेटर बन रहे हो ना? अगेन मैं पंकज जी आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे. आपका फेवरेट कपल जो शादीशुदा है, सक्सेसफुल है और आपका फेवरेट है. मतलब खुश है शादीशुदा मतलब. हाँ जी, अच्छा, परफेक्ट. पर क्या पता हाँ खुश जी, है हाँ जी. मेरे फादर एंड करीना. एनी पर्टिकुलर तो वो ऐसी कौन सी क्वालिटी आपको नजर आती है उनके अंदर जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है? क्योंकि आपने बताया मेरे फादर एंड. तुम ये अलग से कहीं लिखोगे क्या? ये नेक्स्ट ट्रेलर लॉन्च पे आंसर करें. अनुराग Alright, thank you so much, ladies and gentlemen. एक सवाल अनुराग. हाँ जी, one last question we're taking, yeah? अनुराग, ये मैं जो सवाल कर रही हूँ ये तब की बात का सवाल है जब तुम भिलाई में सेक्टर 5 के बॉयज स्कूल में पढ़ा करते थे और तुम्हारे बाबा जो खुद एक बहुत अच्छे इप्टा के डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये लड़का अपनी उम्र से ज़्यादा सोचता है और छोटी छोटी चीज़ों में क्रिएट करता है बहुत अच्छी कहानियाँ और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा. ये बात सच भी हुई तो क्या तुम जो जैसा कि तुम्हारे बाबा ने कहा था, तुम इनमें कौन सी जिंदा कहानियाँ ऐड कर चुके हो? ये वाले कौन से क्या जिंदा कहानियाँ? नहीं, सारे कहानियाँ जिंदा है, सारे कहानियाँ जिंदा हैं और सब में कहीं ना कहीं मेरे पापे उनके लाइफ की भी कुछ कहानियाँ, कुछ लेसन्स. और मैं आपको दो चीज़ें करेक्ट कर देता हूँ कि पापा इप्टा में नहीं थे, उनका एक ग्रुप था अभियान, वो नाटक करते थे और वो मैं उनके आसपास भी नहीं पहुँच पाया अभी तक. जिस तरह के वो कलाकार थे, मैं तो उनके आसपास भी नहीं पहुँच पाया और वो नहीं मानते थे कि मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर बनूंगा. नहीं, उन्होंने कहा था उस हाँ, वो तो वक्त पीठ पीछे कहते होंगे, लेकिन आजकल मैं जो भी हूँ और जो भी सीखा हूँ, जो भी आइडियाज़ आते हैं मुझे, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बचपन में ऐसा हार्ड ड्राइव में पीछे आ गया, उनके द्वारा दिया गया, नोइंगली अननोइंगली. एंड या कहानियाँ तो सब जितने भी हैं, मतलब कई बार तानी भी कई बार कई सीन जाके देख के बोलती है अरे यार ये सीन तुमने हमारा सीन डाल दिया फिल्म के अंदर. ऐसे कई बातें होती है. मेरे कई जब फिल्में देखेंगे मेरे कई जानने पहचानने वाले कई लोग कई चीज़ों से रिलेट करेंगे क्योंकि ये फिल्म इज़ जस्ट डायरी आउट ऑफ डायरीज ऑफ पीपल आई नो, डायरीज ऑफ फ्रेंड्स आई नो. या Well, And thank the you so last much, ladies question. and gentlemen. That's all. Big Your own question. story in cinemas, 4th of July. Yes, मेरी तरफ से भी वही. Some very important people. I'd like to be taking one last question. इतनी public demand है, क्या कर सकते हैं? जी. Mic दीजिए please. इनकी बीवी सामने बैठी हुई है ना. मैम आजकल 1 घंटे योगा, 1 घंटे रनिंग और 8 घंटे की नींद ले रहा हूँ इसकी वजह से. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. We'll do that.
सबका साथ है, सो हो जाए. ऑफ कोर्स नीना मैम प्लीज आइए. हाँ करते ना, सबको सबको केक कटेगा. ले ले. Sugar-free, yes. So much, ladies and gentlemen. One more time, 4th of July is when we'll get to see the movie.